जय जिनेंद्र। जैन दर्शन, आत्मा और यूनिवर्स का सच श्रृंखला की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है जीव और अजीव। हम असल में कौन हैं? ये शरीर या कुछ और? आज हम जैन दर्शन के दो सबसे बुनियादी शब्दों पर बात करने वाले हैं, जीव और अजीव। जो हमें स्रोत मिले हैं उनके आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि जैन दर्शन के हिसाब से मैं कौन हूँ। क्या मैं ये शरीर हूँ जो दिखता है, महसूस करता है, या फिर कुछ और है जो इसे चला रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी ये चर्चा कुछ लेखों और जो शास्त्रीय व्याख्यान हैं उनके हिस्सों पर आधारित रहेगी। जो जैन दर्शन की ये मूल तत्व है ना, जीव और अजीव, उन पर थोड़ी रोशनी डालते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पहेली को सुलझाना। सबसे बड़ा सवाल यही है, ये मैं कौन है? क्या ये हमारा शरीर है जो आईने में दिखता है, या इसके अंदर कुछ और है? मुझे लगता है सबसे पहले ये समझना होगा कि जीव क्या है और अजीव क्या है। स्रोतों में इसकी परिभाषा तो काफी सीधी सीधी है ना? हाँ, काफी सीधी है। जैसे स्रोत बताते हैं कि जीव वो है जिसमें चेतना है, मतलब जानने और देखने की शक्ति। जैसे हाथ पे बर्फ रखो तो पता चलता है ना कि ठंडी है। हाँ, ये जो पता चलना है, यही चेतना है और यही जीव का लक्षण है। पत्थर को तो पता नहीं चलता। बिल्कुल, यही मूल बात है। तत्वार्थ सूत्र का बहुत प्रसिद्ध सूत्र है उपयोगो लक्षणम। उपयोग का मतलब ही है चेतना का व्यापार, यानी जानना और देखना। तो जो जानता है, महसूस करता है, अनुभव करता है, वही जीव है। आत्मा भी कहते हैं उसे। ये उसकी पहचान है, उसका लक्षण है। अच्छा, और अजीव तो फिर वो हुआ जिसमें ये चेतना, ये जानने वाली शक्ति है ही नहीं। जैसे ये माइक, ये मेज, किताबें, और जैसा स्रोत कह रहे हैं हमारा शरीर भी। ये बात मुझे थोड़ी चौंकाती है, सच कहूं तो, कि शरीर अजीव है। ये कैसे? मतलब हम तो सब कुछ शरीर से ही महसूस करते हैं। हाँ, ये थोड़ा सुनने में अजीब लग सकता है शुरू में, क्योंकि सारी अनुभूतियां शरीर के माध्यम से हो रही हैं, है ना? लेकिन जैन दर्शन कहता है कि शरीर जो है वो असल में पुद्गल से बना है। पुद्गल? हाँ, पुद्गल। पुद्गल यानी मैटर, जिसमें रूप, रस, गंध, स्पर्श होता है। अब चूंकि शरीर पुद्गल से बना है तो उसका स्वभाव जड़ है, अजीव है। आत्मा के साथ रहता है, उसके संयोग से वो चेतन जैसा लगता है, उसमें हरकतें होती हैं, वो महसूस करता हुआ लगता है। पर आप देखिए, जैसी ही आत्मा शरीर छोड़ देती है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वही शरीर तुरंत जड़ हो जाता है, लाश बन जाता है, कुछ महसूस नहीं करता। हाँ, ये तो है। तो इससे क्या साबित होता है कि चेतना शरीर की नहीं थी, वो तो आत्मा की थी। पुद्गल के अलावा भी अजीव तत्व हैं, जैसे गति में मदद करने वाला धर्म द्रव्य, रुकने में मदद करने वाला अधर्म द्रव्य, जगह देने वाला आकाश और समय यानी काल। ये सब भी अजीव हैं। पर इनमें से सिर्फ पुद्गल ही ऐसा है जो हमें हमारी इंद्रियों से दिखता है, महसूस होता है। हमारा शरीर उसी से बना है। अच्छा, तो ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ये जो जानना हो रहा है, ये एहसास, क्या यही आत्मा के होने का सबसे पक्का सबूत है स्रोतों के हिसाब से? बिल्कुल, ये सबसे सीधा प्रमाण है। मतलब स्वसंवेद्य प्रमाण कहते हैं इसे। आप खुद महसूस कर रहे हैं इसे। अगर आत्मा या चेतना नाम की कोई चीज नहीं होती तो ये जानना कौन कर रहा है? आप सोचिए, एक जिंदा शरीर और एक मुर्दा शरीर में फर्क क्या है? हाँ। मुर्दा शरीर में आंखें भी हैं, कान भी है, दिमाग भी है, सब अंग वैसे के वैसे हैं, पर वो न देख सकता है, न सुन सकता है, न जान सकता है। क्यों? क्योंकि वो चेतना चली गई। एग्जैक्टली। वो जो जानने वाली शक्ति थी, वो जो चेतना थी जिसे आत्मा कहते हैं, वो निकल गई। तो ये चेतना शरीर का गुण नहीं है, ये आत्मा का स्वभाव है। मैं जान रहा हूं, ये अनुभव ही काफी है ये मानने के लिए कि मैं आत्मा हूं। ठीक है, ये बात पकड़ में आई। लेकिन आमतौर पर क्या होता है ना, हम आत्मा, शरीर और मन, इन तीनों को गडमड कर देते हैं। बिल्कुल। इनमें साफ साफ फर्क कैसे करें? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और स्रोत बताते हैं कि ये तीनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। आत्मा वो चेतन तत्व है, जानने वाली सूचना है। ठीक। शरीर वो पुद्गल से बना है, जड़ है, मूर्तिक है, मतलब उसका रूप रंग है, उसे छू सकते हैं। हाँ। और जिसे हम मन कहते हैं, जैन दर्शन में वो भी एक तरह से पुद्गल की ही रचना है। बहुत सूक्ष्म पुद्गल। उसे द्रव्य मन कहते हैं। द्रव्य मन। ये आत्मा का एक औजार है, एक टूल है, जो उसे सोचने विचारने में मदद करता है। जैसे आंखें देखने में मदद करती हैं। अच्छा। पर आंखें खुद नहीं देखती है ना। हाँ। आत्मा आंखों के जरिए देखती है। वैसे ही मन खुद नहीं सोचता, आत्मा मन के जरिए सोचती है। मन बस एक साधन है। अरे वाह, ये तो बढ़िया एनालॉजी है। तो ये कुछ ऐसा हुआ कि आत्मा
मालिक है। हाँ, कह सकते हैं। मन शायद एक सलाहकार जैसा जो सलाह देता है। हम्म, और शरीर एक गाड़ी की तरह, और आत्मा इन दोनों से अलग है और इन दोनों को जान रही है। बिल्कुल। आत्मा ज्ञाता है, जानने वाली। तो अगर ऐसा है तो वो जो सदियों पुराना सवाल है, मैं कौन हूँ, इसका जवाब जैन दर्शन के हिसाब से क्या हुआ फिर? इसका जवाब मिलता है भेद विज्ञान से। भेद विज्ञान। हाँ, भेद विज्ञान। भेद मतलब अंतर, विज्ञान मतलब जानना। तो स्व यानी जो मैं हूं, यानी आत्मा, और पर यानी जो मैं नहीं हूं, जैसे कि शरीर, मन, विचार, बाहरी वस्तुएं, ये सब अजीब पदार्थ। इनको अलग अलग करके देखना, समझना, यही भेद ज्ञान है। हाँ, इस बारे में स्रोतों में कुछ तर्क भी दिए हैं। जैसे जैसे हम कहते हैं मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा सिर। जी। अब जो मेरा कह रहा है वो उस चीज से तो अलग ही होगा ना। मतलब अगर मैं ये माइक हूं तो मैं कहूंगी मैं माइक, जी, मेरा माइक थोड़ी कहूंगी। सही बात है। तो जब मैं कहती हूँ मेरा शरीर, तो इसका मतलब मैं शरीर से अलग हूँ। और ये भी कि शरीर तो बचपन से बुढ़ापे तक बदलता रहता है। बिल्कुल। कोशिकाएं मरती हैं, नई बनती हैं, शक्ल बदल जाती है। पर मैं जो जानने वाली हूँ, जिसे बचपन की बातें भी याद हैं, वो तो वही हूँ। तो जो बदल रहा है शरीर और जो उस बदलाव को जान रहा है मैं, वो एक कैसे हो सकते हैं? एकदम सही तर्क है। और मन के बारे में भी ऐसा ही कुछ है कि हम कहते हैं मेरे मन में विचार आया, हाँ, या मैं अपने विचारों को देख रही हूँ कि कैसे आ जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो जो देखने वाला है, जो दृष्टा है यानी आत्मा, वो देखे जाने वाले दृश्य यानी विचार से तो अलग ही होगा ना। हाँ। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि ये शरीर या मन, ये इंद्रियां, ये विचार, ये भावनाएं, ये सब जानने में आ रहे हैं। और इन सब को जो जान रहा है, जो देख रहा है, वो ज्ञाता दृष्टा तत्व, वही असल में मैं हूं। आचार्य कुंद हुए महान आचार्य, उन्होंने अपने ग्रंथ समय सार में इसी पर बहुत जोर दिया है। एक गाथा है, जो चेदस व अहम तो निश्चय दो। इसका मतलब है जो चेतने वाला है, जो जानने देखने वाला है, निश्चय से पक्के तौर पर वही मैं हूं। बाकी सब जो जानने में आ रहा है वो मुझसे अलग है, पर है। उन्होंने उदाहरण दिया है जैसे सिनेमा हॉल में दर्शक बैठा है। हाँ। वो न तो स्क्रीन है, न स्क्रीन पर चलने वाली फिल्म, वो तो बस उसे जानने देखने वाला है। वैसे ही आत्मा है। ये समझना कि मैं जानने वाली हूँ, शरीर नहीं, इसका रोज की जिंदगी में क्या असर पड़ सकता है? मतलब ठीक है, ये फिलॉसफी समझ ली, पर इससे मेरे जीवन में क्या बदलेगा? हाँ, ये बहुत बहुत प्रैक्टिकल सवाल है और इसका असर बहुत गहरा पड़ सकता है। सबसे बड़ा असर पड़ता है अहंकार पर। अहंकार पर कैसे? आप सोचिए, हमारा ज्यादातर अहंकार किससे जुड़ा होता है? शरीर से। मैं कितनी सुंदर हूं, मैं कितना ताकतवर हूं, है ना? होता है। या फिर धन दौलत से, मैं कितना अमीर हूं, या पद से, पहचान से, मैं कितने ऊंचे पद पर हूं। अब ये सब चीजें क्या हैं? शरीर, धन, पद, ये सब पुद्गल हैं, अजीब हैं। अच्छा, हाँ। जब ये समझ में आने लगता है कि अरे मैं तो इन सबसे अलग सिर्फ जानने देखने वाला चेतन तत्व हूं, तो इन बाहरी अजीब चीजों पर टिका हुआ अहंकार वो अपने आप कमजोर पड़ने लगता है। कर्तापन का भाव कम होने लगता है। मैंने ये किया, मैंने वो हासिल किया। उसकी जगह ज्ञातापन का भाव बढ़ने लगता है। मैं जान रहा हूं कि ये हो रहा है। अच्छा, ये तो बड़ा बदलाव है सोचने के तरीके में। स्रोतों में जीवों को अलग अलग तरह का भी बताया गया है, जैसे कुछ बहुत छोटे जीव, कुछ बड़े। ये किस आधार पर है? हाँ, ये चेतना के अभिव्यक्ति, मतलब चेतना कितनी प्रकट हुई है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। सबसे कम विकसित चेतना वाले जीव हैं एकेंद्रिय। उनके पास सिर्फ एक इंद्रिय होती है, स्पर्श इंद्रिय। जैसे पेड़ पौधे और पानी, अग्नि, हवा, मिट्टी में रहने वाले बहुत सूक्ष्म जीव। इन्हें पृथ्वीकाय, जलकाय, तेजकाय, वायुकाय, वनस्पतिकाय कहते हैं। फिर आते हैं दो इंद्रिय वाले जीव, जिनके पास स्पर्श के साथ साथ स्वाद रसना इंद्रिय भी होती है, जैसे केंचुआ, लट। अच्छा। फिर तीन इंद्रिय वाले, स्पर्श, स्वाद और गंध, घ्राण, जैसे चींटी, जूं। फिर चार इंद्रिय वाले, स्पर्श, स्वाद, गंध और दृष्टि, चक्षु, जैसे मक्खी, मच्छर, भौंरा। और हम लोग? और सबसे विकसित हैं पंचेंद्रिय जीव, जिनके पास पांचों इंद्रियां होती हैं, स्पर्श, स्वाद, गंध, दृष्टि और श्रवण, कान, जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, देव, नारकी जीव। इनमें से जो एकेंद्रीय जीव है ना, उन्हें स्थावर कहते हैं। स्थावर मतलब जो स्थिर रहते हैं, चल फिर नहीं सकते ज्यादा। और दो इंद्रिय से लेकर
5 इंद्रिय तक के जीवों को त्रस कहते हैं। त्रस मतलब जो चल फिर सकते हैं, दुख आने पर उससे बचने के लिए हट सकते हैं। स्रोतों में एक और तरह के जीवों का जिक्र आता है, निगोद। वो क्या है? ये नाम ही बड़ा अजीब से लगता है। हाँ, निगोद का कॉन्सेप्ट जैन दर्शन में बहुत ही सूक्ष्म है। स्रोतों के अनुसार ये जीव की सबसे अविकसित, सबसे बेसिक अवस्था है। इसमें होता क्या है कि एक बहुत ही छोटा सा साधारण सा शरीर होता है और उस एक शरीर में अनंत आत्माएं एक साथ रहती हैं। अनंत आत्माएं एक शरीर में? जी हाँ, अनंत। ये इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें किसी भी माइक्रोस्कोप से देखना संभव नहीं है, और ये पूरे लोक में, पूरे ब्रह्मांड में खचाखच भरे हुए हैं। इनका जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। कहते हैं एक श्वास लेने जितनी देर में 17.5 बार जन्म मरण कर लेते हैं। बाप रे! हाँ, और जो कंदमूल होते हैं ना, जैसे आलू, प्याज, गाजर, मूली, हाँ। इन्हें अनंतकाय कहा जाता है, क्योंकि माना जाता है कि ये इन निगोद जीवों के समूह का, उनकी कॉलोनी का एक तरह से घर है। इसीलिए जैन परंपरा में कंदमूल खाने का त्याग बताया गया है। अच्छा, और वो जो आपने कहा कि पानी, हवा, आग में भी जीव है, हाँ, ये बात भी थोड़ी मतलब आम समझ से परे है। हम तो इन्हीं बेजानी मानते हैं। बिल्कुल आम समझ से परे लगती है। इसका आधार, जैसा स्रोतों में बताया गया है, वो सर्वज्ञ परमात्मा का केवल ज्ञान है। मतलब वो ज्ञान जो सब कुछ प्रत्यक्ष जानता है। उन्होंने अपने उस ज्ञान में देखा कि ये तत्व, जिन्हें हम सिर्फ जड़ पदार्थ समझते हैं, वो असल में असंख्य सूक्ष्म जीवों के शरीर हैं। जैसे आज विज्ञान है, वो माइक्रोस्कोप से पानी की एक बूंद में हजारों बैक्टीरिया देख लेता है ना, जिन्हें हम खाली आंखों से नहीं देख सकते। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही समझिए कि सर्वज्ञ अपने केवल ज्ञान से पानी के उन जीवों, जल काय को देखते हैं जो बैक्टीरिया से भी कहीं ज्यादा सूक्ष्म हैं और जिनका शरीर ही पानी है। ऐसे ही अग्निकाय जीव हैं, वायुकाय जीव हैं। शास्त्रों में, जैसे आचरांग सूत्र में, ये भी बताया गया है कि उन्हें भी तकलीफ होती है, उन्हें भी कष्ट का अनुभव होता है। अच्छा। इसी ज्ञान के आधार पर जैन धर्म में अहिंसा का पालन बहुत सूक्ष्म स्तर तक ले जाया गया है। पानी छानकर पीना, रात को खाना नहीं खाना, बेवजह आग न जलाना, पंखा आदि जरूरत से ज्यादा न चलाना, ये सब इन सूक्ष्म जीवों की हिंसा से बचने के लिए ही है। ये अहिंसा की बहुत गहरी, बहुत व्यापक समझ है। वापस आत्मा पर आते हैं। अगर हम आत्मा हैं, तो हमारी असली शक्ति क्या है? हमारे असली गुण क्या हैं, जो शायद अभी छुपे हुए हैं? हाँ, जब आत्मा कर्मों के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है, जिसे सिद्ध अवस्था कहते हैं, तब उसके अनंत गुण पूरी तरह से प्रकट हो जाते हैं। उनमें 4 गुण मुख्य माने जाते हैं, जिन्हें अनंत चतुष्टय कहते हैं। अनंत चतुष्टय? जी। पहला, अनंत ज्ञान, मतलब सब कुछ, तीनों काल की सारी बातें एक साथ जानने की शक्ति। दूसरा, अनंत दर्शन, यानी सामान्य अवलोकन, बिना किसी विकल्प के सब कुछ देखना या जानना। तीसरा, अनंत सुख, ऐसा सुख जो पूरा है, जिसमें कोई कमी नहीं, जो हमेशा रहता है और जो किसी बाहरी चीज पर निर्भर नहीं करता। यह आत्मा का अपना स्वभाव है। और चौथा, अनंत वीर्य। वीर्य मतलब शक्ति, अनंत आत्मिक शक्ति, अपने स्वरूप में स्थिर रहने की अनंत शक्ति। इनके अलावा भी अनंत गुण हैं, जैसे आत्मा अमूर्तिक है, उसका कोई रूप, रंग, आकार नहीं है। वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होती, और उसका स्वभाव ऊर्ध्वगमन है, यानी मुक्त होने पर ऊपर लोक के अंत तक जाने का स्वभाव है। लेकिन हम सब में ये गुण अभी महसूस क्यों नहीं होते? ये अनंत ज्ञान, अनंत सुख, ये छुपे क्यों हैं? ये छुपे हैं कर्मों की वजह से। कर्म? हाँ, कर्म। जैसे बादल होते हैं ना, वो सूरज की रोशनी को ढक लेते हैं। सूरज को खत्म नहीं करते, बस ढक लेते हैं। हाँ। वैसे ही कुछ खास तरह के कर्म हैं जो आत्मा के इन स्वाभाविक गुणों को प्रकट नहीं होने देते, उन्हें ढक देते हैं। मुख्य रूप से 4 कर्म हैं जो इन 4 मुख्य गुणों को ढकते हैं। इन्हें घाती कर्म कहते हैं, क्योंकि ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं, उन्हें रोकते हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला है ज्ञानावरणीय कर्म। ये अनंत ज्ञान को ढकता है। इसी वजह से हमें कम ज्ञान है, या पढ़ने पर भी याद नहीं रहता, या समझ नहीं आता। दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। ये अनंत दर्शन को ढकता है, जैसे नींद आना, आंखों की रोशनी कम होना। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण है मोहनीय कर्म। ये अनंत सुख को और सम्यक्त्व यानी सही श्रद्धा को ढकता है। इसे कर्मों का राजा कहा जाता है। राजा क्यों? क्योंकि इसी की वजह से हमें बाहरी चीजों में, शरीर में, धन दौलत में सुख दिखता है, और इसी की वजह से हम खुद को आत्मा न मानकर शरीर मानते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करवाता है। और चौथा है अंतराय कर्म। ये अनंत शक्ति को ढकता है। इसी वजह से हम दान देना चाहते हैं पर दे नहीं पाते हैं, तब करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं,
शक्ति में रुकावट डालता है ये। अच्छा। तो इन्हीं कर्मों की वजह से ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में भटकती रहती है। हाँ बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि ये चक्कर अनादिकाल से, मतलब बिना किसी शुरुआत के चला आ रहा है। और इसकी जड़ क्या है? वही मोहनीय कर्म, यानी खुद को आत्मा न मानकर शरीर मानना। इस बुनियादी अलती से ही पैदा होता है राग, मतलब पसंद की चीजों के प्रति खिंचाव, लगाव, और द्वेष यानी नापसंद चीजों से नफरत, गुस्सा। जब हम ऐसे राग द्वेष के भाव करते हैं, गुस्सा करते हैं, लालच करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारी आत्मा के प्रदेशों में एक तरह का कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है। इस कंपन से क्या होता है कि हमारे आसपास जो कर्म बनने लायक सूक्ष्म पुद्गल कण घूम रहे हैं ना, हाँ, वो अजीव कण आत्मा जो जीव है की तरफ खींचते हैं। इसे कहते हैं आश्रव, मतलब कर्मों का आना, और फिर वो आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, बंध जाते हैं। इसे कहते हैं बंध। अच्छा, कर्म बंध गए। हाँ, और फिर जब उन कर्मों का फल मिलने का समय आता है तो उसे भोगने के लिए आत्मा को नया शरीर, जो कि अजीव है, लेना पड़ता है। यही जन्म है। और ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक वो मोह खत्म नहीं होता, राग द्वेष खत्म नहीं होते। लेकिन अगर आत्मा बार बार शरीर बदलती है, मरती है, जन्म लेती है, तो वो खुद नष्ट क्यों नहीं हो जाती? मृत्यु के समय आत्मा का क्या होता है? क्या वो भी मर जाती है? नहीं, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। ये जैन दर्शन का बहुत ही फंडामेंटल सिद्धांत है कि द्रव्य हमेशा नित्य होता है। द्रव्य? हाँ, द्रव्य मतलब कोई भी मौलिक पदार्थ, कोई सब्सटेंस। आत्मा एक द्रव्य है, पुद्गल एक द्रव्य है। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये सब द्रव्य हैं, और द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता। हर द्रव्य में, हर पदार्थ में, हर समय तीन चीजें एक साथ होती रहती हैं: उत्पाद, व्यय और द्रव्य। उत्पाद, व्यय, द्रव्य, ये क्या है? उत्पाद मतलब किसी नई अवस्था, पर्याय का पैदा होना। व्यय मतलब पुरानी अवस्था का खत्म होना। और द्रव्य मतलब मूल पदार्थ का वैसा बने रहना, उसका कायम रहना। जैसे सोना है, सोना एक द्रव्य है, वो हमेशा रहता है। मान लीजिए सोने का कंगन था, वो टूट गया, तो कंगन वाली अवस्था का व्यय हो गया। ठीक। फिर उस सोने से अंगूठी बन गई। हाँ। तो अंगूठी वाली अवस्था का उत्पाद हो गया। हाँ। लेकिन सोना तो वही रहा ना। हाँ। कंगन में भी सोना था, अंगूठी में भी सोना है, तो सोना द्रव्य है, वो नित्य है। अच्छा, ये उदाहरण अच्छा है। बस वैसे ही आत्मा है। आत्मा द्रव्य है, वो हमेशा रहती है, वो द्रव्य है। मनुष्य का शरीर मिला था, वो मर गया, तो मनुष्य पर्याय का व्यय हो गया। शायद कर्मों के अनुसार देव का शरीर मिल गया, तो देव पर्याय का उत्पाद हो गया। पर आत्मा, वो तो वही रही, वो नित्य है, द्रव्य है। तो मृत्यु सिर्फ शरीर बदलने का नाम है, पर्याय बदलने का नाम है, आत्मा का अंत नहीं है। वो अविनाशी है। और ये आत्मा दिखती क्यों नहीं है? अगर ये है तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? इसका स्वरूप कैसा है? हाँ, ये सवाल भी आता है मन में। आत्मा इसलिए नहीं दिखती क्योंकि वो अमूर्तिक है। अमूर्तिक? अमूर्तिक मतलब जिसमें रूप, रंग, गंध, स्वाद, स्पर्श ना हो। पुद्गल मूर्तिक है, उसमें ये सब होता है, इसलिए वो इंद्रियों से पकड़ में आता है। आत्मा अमूर्तिक है, उसमें न रूप है, न रंग, न गंध, न स्वाद, न स्पर्श। तो हमारी आंखें या कोई भी इंद्रियों से कैसे देखेगी या पकड़ेगी? उसे सिर्फ ज्ञान से, चेतना से ही अनुभव किया जा सकता है। मैं जान रहा हूं, ये अनुभव ही आत्मा का अनुभव है। और उसका आकार कैसा होता है? आत्मा का अपना कोई फिक्स्ड आकार नहीं होता, उसमें असंख्य प्रदेश होते हैं। प्रदेश मतलब स्पेस के पॉइंट्स जैसे, पर वो अविभाज्य होते हैं, आत्मा से अलग नहीं किए जा सकते। और आत्मा में एक बहुत कमाल का गुण होता है, संकोच विस्तार का गुण। संकोच विस्तार मतलब आत्मा जिस शरीर में रहती है उसी के आकार की हो जाती है। अगर चींटी के शरीर में है तो उतनी छोटी हो जाती है, अगर हाथी के शरीर में है तो उतनी बड़ी हो जाती है। अरे हाँ, जैसे दीपक का प्रकाश होता है ना। हाँ। छोटे कमरे में रखो तो उतने में फैलता है। हाँ। बड़े हॉल में रखो तो पूरे हॉल में फैल जाता है। हाँ। पर प्रकाश तो उतना ही रहता है, बस फैलता है या सिकुड़ता है। वैसे ही आत्मा है, शरीर के हिसाब से फैलती, सिकुड़ती है, पर आत्मा उतनी ही रहती है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। क्या आत्मा और शरीर के अलग होने के कुछ और भी तर्क या प्रमाण दिए गए हैं स्रोतों में, जैसे शायद याददाश्त या पुनर्जन्म से जुड़े हुए? हाँ, कई और तर्क भी दिए जाते हैं। एक तो बहुत मजबूत तर्क है स्मृति का, यानी याददाश्त का। अच्छा, कैसे? देखिए, हमें अपने बचपन की बातें याद रहती हैं, है ना? हाँ, रहती हैं। जबकि विज्ञान कहता है कि हमारे शरीर की कोशिकाएं तो हर कुछ सालों में पूरी तरह बदल जाती हैं। बचपन का शरीर तो कब का खत्म हो चुका। ये तो है। तो अगर हम शरीर ही होते तो शरीर के बदलने के साथ यादें भी चली जानी चाहिए थी। बचपन की बातें याद कैसी रहती?
यादों का बने रहना ये बताता है कि याद रखने वाला मैं यानी आत्मा वो शरीर नहीं है, वो शरीर से अलग है और स्थायी है, नित्य है। वाह, ये तो सोचने वाली बात है। दूसरा तर्क है गुणों का अंतर। हमने पहले भी बात की, शरीर जड़ है, मूर्तिक है, नाशवान है अपनी अवस्था में। आत्मा चेतन है, अमूर्तिक है, अविनाशी है द्रव्य रूप से। अब इतने अलग अलग बल्कि एकदम उल्टे गुणों वाली दो चीजें एक कैसे हो सकती हैं? ये संभव नहीं लगता। और पुनर्जन्म की बात, उसका क्या आधार है? हाँ, पुनर्जन्म के पक्ष में भी श्रोता 2-3 बातें कहते हैं। पहली, जन्म से ही दुनिया में जो असमानता दिखती है। असमानता? हाँ, कोई अमीर घर में पैदा होता है, कोई गरीब, कोई जन्म से स्वस्थ होता है, कोई जन्म से ही किसी बीमारी या विकलांगता के साथ। क्यों? अगर सबका ये पहला ही जन्म होता तो ये फर्क क्यों है? ये तो अन्याय जैसा लगता है ना? हाँ, लगता तो है। तो जैन दर्शन कहता है कि ये अन्याय नहीं है, यह पिछले जन्मों में किए गए अच्छे बुरे कर्मों जो अजीब हैं का नतीजा है, जो आत्मा जीव अपने साथ इस जन्म में लाती है। कर्म का सिद्धांत पुनर्जन्म के बना अधूरा है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो जन्म से ही किसी चीज में कमाल की प्रतिभा दिखाते हैं, चाइल्ड प्रोडिजीज जिन्हें कहते हैं। हाँ, देखा है। कोई छोटा सा बच्चा पियानो बजा रहा है महारथी की तरह, या कोई गणित के मुश्किल सवाल हल कर रहा है बिना ज्यादा सीखे। ये कैसे होता है? तो इसका एक संभावित कारण ये माना जाता है कि ये उनके पिछले जन्मों के अभ्यास और संस्कारों का फल है, जो आत्मा अपने साथ लाई है। अच्छा, ये सारे तर्क सोचने पे मजबूर करते हैं। हमारे जो भाव होते हैं, इमोशंस, जैसे गुस्सा, प्यार, डर, लालच, इनका आत्मा और कर्मों पर क्या असर पड़ता है? क्या इनका भी कोई रोल है इस सब में? अरे भावों का तो सबसे बड़ा रोल है। असल में भाव ही कर्म बंधने का मुख्य कारण है। अच्छा, क्रिया से ज्यादा? हाँ, बाहरी क्रिया से भी ज्यादा महत्व अंदर के भाव का है, इंटेंशन का है। जब हम गुस्सा, घमंड, माया, छल कपट, लालच, इन्हें जैन दर्शन में कषाय कहते हैं, ऐसे भाव करते हैं तो आत्मा में एक तरह का, कह लीजिए, चिपचिपापन पैदा होता है और साथ ही वाइब्रेशन, योग भी होता है। इस वाइब्रेशन से कर्म के पुद्गल खींचकर आत्मा की तरफ आते हैं, आश्रव, और उस कषाय वाले भाव के कारण आत्मा से चिपक जाते हैं, बंध। और मजे की बात यह है, या कहिए दुख की बात, कि इसमें भाव की तीव्रता देखी जाती है। जैसे मान लीजिए किसी ने बहुत ज्यादा गुस्से में आके पत्थर फेंका, पर वो लगा किसी को नहीं, और किसी दूसरे के हाथ से अनजाने में बिना किसी बुरे भाव के पत्थर छूट गया और किसी को चोट लग गई। हाँ। तो जैन दर्शन के अनुसार कर्मबंध पहले वाले को ज्यादा होगा, क्योंकि उसका भाव, उसका इंटेंशन ज्यादा खराब था। बाहरी क्रिया हुई या नहीं, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अंदर कषाय कितनी तीव्र थी। तत्वार्थ सूत्र में साफ कहा है, सर्कषायत्वा जीवः कर्मणो योग्यान पुद्गलान आदत्ते सबंधः। मतलब कषाय, राग द्वेष के कारण ही जीव कर्म बनने लायक पुद्गलों को ग्रहण करता है, और वही बंध है। अच्छा, तो अपने भावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है। संक्षेप में, जैन दर्शन में मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता 7 चीजों को, 7 तत्वों को समझने से शुरू होता है, ऐसा सुना है। क्या जीव और अजीव का इनसे कोई गहरा संबंध है? जी हाँ, बिल्कुल गहरा संबंध है। वो 7 तत्व हैं: जीव, अजीव, आश्रव, कर्मों का आना, बंध, कर्मों का बंधना, संवर, कर्मों का आना रुकना, निर्जरा, कर्मों का आत्मा से अलग होना, झड़ना, और मोक्ष, कर्मों से पूरी तरह छूट जाना। अब आप देखें तो इनमें जीव यानी आत्मा और अजीव यानी कर्म पुद्गल सहित बाकी सब कुछ, यही तो मूल तत्व हैं। हाँ, ये तो है। बाकी की जो 5 हैं, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, वो तो इन्हीं दोनों के मेल मिलाप या अलग होने की प्रक्रिया या अवस्थाएं हैं। जीव ही कर्मों अजीव से बंधता है, आश्रव और बंध होता है, और संसार में घूमता है। जीव ही अपने पुरुषार्थ से कर्मों को आने से रोक सकता है, संवर कर सकता है, और पहले से बंधे हुए कर्मों को खत्म कर सकता है, निर्जरा कर सकता है। और जब जीव सारे कर्मों अजीव से पूरी तरह छूट जाता है, तो वही अवस्था मोक्ष है। तो पूरी कहानी, पूरा मोक्ष का मार्ग जीव और अजीव के सही स्वरूप को समझने और उनके संबंध को तोड़ने के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो ये सारी बातें, जीव अजीव का ये ज्ञान हमारी रोज की जिंदगी के लिए, जैसा आपने पहले भी इशारा किया, कैसे फायदेमंद हो सकता है? ये सिर्फ फिलॉसफी है या इसका कुछ प्रैक्टिकल इस्तेमाल भी है? नहीं, ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया बदल सकता है। जैसे हमने पहले बात की,
मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ये समझ आते ही शरीर या बाहरी चीजों से जुड़ा अहंकार कम होने लगता है ना? हम कर्ता बनने की बजाय ज्ञाता बनने की तरफ बढ़ते हैं। मैंने किया, ये भाव कम होता है। मैं जान रहा हूं कि ये हो रहा है, ये भाव बढ़ता है। और सुख की तलाश का क्या, जो हम सब करते हैं? वो तलाश भी सही दिशा में मुड़ जाती है। अगर सुख मेरा आत्मा का स्वभाव है तो वो बाहर की चीजों अजीब में कैसे मिलेगा, ये समझ आती है। तो फिर हम सुख के लिए बाहर भटकना कम करते हैं और अपने अंदर अपने स्वभाव में शांति खोजने की कोशिश करते हैं। खोज बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाती है। एक और बहुत बड़ा फायदा है समता का भाव आना। समता मतलब सुख और दुख में समान रहना। जब ये पक्का हो जाता है कि सुख मेरे अच्छे कर्मों अजीव का फल है और दुख मेरे बुरे कर्मों का फल है, और मैं जीव तो इन दोनों से अलग सिर्फ इन्हें जानने वाला हूं, तो सुख आने पर बहुत ज्यादा खुशी से फूलने या दुख आने पर बहुत ज्यादा घबराने निराश होने की जरूरत महसूस नहीं होती, क्योंकि पता है कि ये कर्म का खेल है, ये स्थायी नहीं है, ये बदल जाएगा। मैं तो इनसे अलग जानने वाला हूं। इससे हर हाल में शांत रहने की समता रखने की क्षमता बढ़ती है। और डर, चिंता, दूसरों से तुलना करना, इन सब चीजों का क्या होता है? ये तो बहुत परेशान करती हैं रोजमर्रा में। हाँ, बिल्कुल करती हैं, पर इस ज्ञान से इन पर भी बहुत असर पड़ता है। डर किस चीज का होता है? ज्यादातर अजीब चीजों के खोने का डर होता है ना? हाँ, जैसे सबसे बड़ा डर मौत का, यानी शरीर अजीब छूटने का, पैसा अजीब चले जाने का डर, इज्जत अजीब संयोग जाने का डर। जब ये पक्का हो जाता है कि मैं आत्मा तो अमर हूं, कभी मरता ही नहीं, सिर्फ शरीर बदलता है, तो मौत का डर अपने आप कम हो जाता है। और जब सबसे बड़ा डर कम होता है तो बाकी डर भी छोटे लगने लगते हैं। और चिंता होती है भविष्य की। आगे क्या होगा, कुछ बुरा ना हो जाए। कर्म सिद्धांत समझने से यह पता चलता है कि भविष्य में जो होगा वो मेरे बांधे हुए कर्मों के हिसाब से होगा। मैं उसे सीधे सीधे बदल नहीं सकता। मैं क्या बदल सकता हूं? मैं सिर्फ अपने आज के भावों को अच्छा रख सकता हूं, जिससे आगे अच्छे कर्म बंधें। ये ज्ञान हमें वर्तमान में लाता है, बेवजह की भविष्य की चिंता से बचाता है। और तुलना, वो जो हम हमेशा करते रहते हैं, उसके पास मुझसे अच्छा घर है, उसकी नौकरी मुझसे अच्छी है। ये तुलना भी हमेशा अजीब चीजों की ही होती है। उसका शरीर अजीब, मुझसे अच्छा, उसका घर अजीब, मुझसे बड़ा, उसका पद अजीब, संयोग मुझसे ऊंचा। जब ये ज्ञान होता है कि सभी आत्माएं, जीव मूल रूप से गुणों में समान हैं, सबकी क्षमता अनंत है, फर्क सिर्फ कर्मों के पर्दे का है, तो दूसरों से ऐसी तुलना करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मेरा स्वरूप किसी से कम नहीं है। कि समझ अहिंसा और करुणा को कैसे बढ़ा सकती है? अहिंसा परमो धर्म, ये जैन धर्म का मूल मंत्र है, और इसका आधार यही जीव अजीव का ज्ञान है। जब ये एहसास पक्का होता है कि चींटी से लेकर हाथी तक, और जैसा हमने बात की पेड़ पौधों और पानी हवा के अदृश्य जीवों में भी वही जानने वाली चेतना जीव है जो मुझ में है। सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, बिल्कुल मेरी तरह। तो सबके प्रति एक अपनापन, एक समानता का भाव, एक करुणा अपने आप पैदा होती है। फिर हम सिर्फ इंसानों या बड़े जानवरों को ही चोट पहुंचाने से नहीं बचते, बल्कि छोटे से छोटे जीव, यहां तक कि पेड़ पौधों, पानी, हवा को भी बेवजह नुकसान पहुंचाने से बचने की कोशिश करते हैं। अहिंसा का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, वो सर्वजीव केंद्रित बन जाती है। तो ये इतनी गहरी समझ है, इसे रोजमर्रा की जिंदगी में लाने के लिए अभ्यास कैसे करें? कोई आसान तरीके हैं? रोज कैसे याद रखें ये सब? हाँ, अभ्यास तो जरूरी है। सबसे मुख्य अभ्यास है भेद विज्ञान का बार बार चिंतन करना, मतलब स्व और पर को अलग अलग जानने का अभ्यास। दिन में कई बार जब भी याद आए 2 मिनट रुककर खुद से पूछें, अभी जान कौन रहा है और क्या जाना जा रहा है। जैसे कोई उदाहरण? जैसे खाना खा रहे हैं तो रुककर सोचें, मैं आत्मा स्वाद को जान रहा हूं, ये जानना मेरा काम है। और शरीर अजीब खाने की क्रिया कर रहा है, ये क्रिया शरीर की है। या गुस्सा आ रहा है तो रुककर देखें, मैं आत्मा इस गुस्से के भाव को जान रहा हूं, ये गुस्सा मैं नहीं हूं, ये एक भाव है, कर्म के उदय से आया है और ये चला जाएगा, मैं इसे सिर्फ जानने वाला हूं। अच्छा, मतलब हर क्रिया में, हर भाव में ये विवेक जगाना। हाँ, यही निरंतर अभ्यास है। इसके अलावा रोज थोड़ा समय निकालना चाहिए, चाहे 10-15 मिनट ही सही।
आत्मज्ञान से जुड़े जो शास्त्र हैं या उनके सरल विवेचन हैं, उन्हें पढ़ने या सुनने के लिए, जैसे समयसार, तत्वार्थ सूत्र, द्रव्य संग्रह आदि। इससे ये समझ पक्की होती है। और एक बहुत अच्छा अभ्यास है सामायिक करना। सामायिक? हाँ, रोज 48 मिनट के लिए दुनिया के सारे कामों से, राग द्वेष के भावों से मन हटाकर, बिल्कुल शांत बैठकर सिर्फ अपने आत्मस्वरूप के बारे में सोचना। मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, इसका चिंतन करना। सब जीवों के प्रति मैत्री और समता का भाव रखना। ये बहुत शक्तिशाली अभ्यास है। ये तो करने लायक अभ्यास लगते हैं। तो आज के हमारी इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं कहूँ तो ये है कि जैन दर्शन के स्रोतों के अनुसार हम मूल रूप से वो चेतन तत्व हैं जो जानता और देखता है, जिसे जीव या आत्मा कहते हैं। हम ये शरीर नहीं है, मन नहीं है, विचार नहीं है, ये सब या तो अजीव है या फिर आत्मा की बदलती हुई अवस्थाएं हैं जिन्हें आत्मा जानती है। तो मैं कौन हूं का जवाब है, मैं जानने देखने वाला ज्ञाता दृष्टा हूं। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम सटीक सारांश है। और इस समझ को, इस भेद ज्ञान को जीवन में उतारने से अहंकार, डर, चिंता जैसी नकारात्मक चीजें कम हो सकती हैं और जीवन में शांति, समता, संतोष और करुणा जैसे सकारात्मक गुण बढ़ सकते हैं। और जिन्हें इस विषय में और गहराई से जानना हो, वे तत्वार्थ सूत्र, समयसार, द्रव्य संग्रह, गोमटसार जैसे मूल जैन ग्रंथों या उनके सरल भाष्यों का अध्ययन कर सकते हैं, जैसा कि हमारे स्रोतों में भी बताया गया है। ठीक है, हमने ये तो समझा कि आत्मा शरीर से अलग है, हमेशा रहती है, नष्ट नहीं होती। पर एक सवाल मेरे मन में अब आ रहा है। जी पूछिए। कि क्या आत्मा हमेशा एक जैसी ही रहती है? मतलब नित्य है तो क्या उसमें कोई बदलाव नहीं आता, या उसमें भी कुछ बदलता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरा सवाल आपने पूछा है। इसका जवाब है कि आत्मा द्रव्य के रूप में, यानी एक सब्सटेंस के रूप में तो हमेशा एक जैसी रहती है। वो नित्य है, द्रव्य है, कभी खत्म नहीं होती। लेकिन उसकी अवस्था, जिसे पर्याय कहते हैं, वो हर पल, हर क्षण बदलती रहती है। हर पल? कैसे? हाँ, हर पल। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, आप सुन रही हैं, मैं बोल रहा हूं, हम सोच रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब आत्मा की बदलती हुई अवस्थाएं ही तो हैं। एक क्षण पहले जो जानने में आ रहा था, वो अब नहीं आ रहा, अब कुछ और जानने में आ रहा है। तो आत्मा प्रति क्षण परिणमनशील है, बदल रही है, वो एक सी नहीं रहती। अच्छा, तो आत्मा नित्य होकर भी बदलती रहती है? ये कैसे होता है? ये तो बड़ा विरोधाभास जैसा लगता है। हाँ, ये जैन दर्शन की अनेकांत दृष्टि की खासियत है कि वस्तु एक ही समय में नित्य भी है और अनित्य भी। द्रव्य रूप से नित्य है, पर्याय रूप से अनित्य है, यानी बदल रही है। अब वो कैसे बदलती है, उसकी इन अवस्थाओं में ये लगातार बदलाव क्यों और कैसे होता है, आत्मा की इन पर्यायों का स्वरूप क्या है, इसी पर हम अपनी अगली चर्चा में और विस्तार से बात करेंगे। जरूर। ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय लग रहा है। तो अगली बातचीत का इंतजार रहेगा ये समझने के लिए कि आत्मा हर पल बदलती कैसे है। आज की इस चर्चा के लिए बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। आपको भी धन्यवाद। जय जिनेंद्र।